श्री राम भाई, ये वीडियो देखने वाले को अगर राम भक्त हो तो लाइक करना और ये वीडियो का शेयर करना और ये वीडियो के आगे से आगे पहुंचाना, क्योंकि अगर इंडिया को बचाना है तो एक एक गरीब को खड़ा होना पड़ेगा। और ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भी करके देख लिया, क्योंकि इसलिए करके खड़ा होना पड़ेगा, जो हिंदू के बारे आवाज़ उठाता है वो टारगेट पे चढ़ जाता है, समझ गए। इसलिए करके आज धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को एक बार सुना है, जो अब वो इस दुनिया में भी नहीं रहा, पर हम मजदूर बंदे हैं तो मान लो अरे नहीं कुछ कर सकते हैं, पर जो कर रहा है उनको हम सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। और हम आ रहे हैं बाबा से, जैसे देखते हैं, एक बार मिलते हैं, उसके बाद से जैसा भी होगा, अगर वो इस दुनिया से अगर नहीं है इस दुनिया में तो मान लो उसको टारगेट पे ले लिया गया है, समझ गए। और ये टारगेट पे क्या कब से जैसो लिया है वो भी जैसो बात अब हम बता देते हैं। जिस दिन से बाबा ने एक आवाज़ जो है सो उठाया था, जो बांग्लादेश में और ये नेपाल में अपने नेपाल के हिंदू भाई का, जो मुस्लिम भाई जो कर रहा है अभी, हिंदू का जो बच्चे का उसके घर मकान लूट रहा है और उसको जो है सो बहुत बुरी तरीक़ा से जैसे मान लो मोहल्ला के मोहल्ला साफ कर रहा है और आबादी जैसा मुसलमान बढ़ा रहा है। इसलिए करके जो आवाज़ उठाता है वो जो है सो मान लो टारगेट पे चढ़ जाता है। और नेता में अभी तक ले क्या समझे हैं, नेता में हम आज किसी नेता को हम नहीं समझ में देख रहा हूँ कि आज जो मान लो हिंदू के रक्षा में है। अगर बीजेपी आया तो मान लो बीजेपी भी, चलो मोदी जी अभी बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, पर ये आगे जैसे मान लो प्रमोशन नहीं करके फ़ायदा उसको क्या है, नहीं है क्या, हमारे देश के अंदर घटा है नहीं है, वो चीज़ समझने का चीज़ है। क्योंकि इसलिए करके आज पाकिस्तान तो चलो बन गया, बांग्लादेश भी बन गया, तो फिर मुस्लिम को मान लो हिंदुस्तान में रहने को मकसद ही ख़त्म हो गया। उसी जगह से इसका मान लो हमारे इंडिया के अंदर उसका वैल्यूटी ख़त्म है मुसलमानों को। और आज कांग्रेस और मान लो ये जो कर रहा है ओवैसी, ये दोनों आदमी के कारण से आज पूरा भारत जो है सो भुगत रहा है। और अभी तो कुछ नहीं भुगता है, अभी तो मान लो जो मुस्लिम देश को नेरे तेरे है उसी देश में भुगता रहा। और इंडिया आज जो है सो मान लो इतना भारत देश में है हिंदू, आज मान लो यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाते हैं, और कोई देश में इतना हिंदू है नहीं। अगर इंडिया मान लो अगर पाकिस्तान ये भारत देश जो अगर भारत में नहीं बन सकता है तो फिर कैसा सरकार है। ये सरकार को होना चाहिए ना, राम मंदिर बना दिया, 300 भी हटा दिया है, 370 भी हट गया। हम लोग खुश हैं, मोदी जी को चुने हैं, वोट दिए हैं, लाए हैं, पर क्या ये वोट देने से या 370 से राम मंदिर बनने से क्या हिंदू का जो अभी जो मौजूदगी है ये रहेगा। इस चीज़ को जो है सो मोदी जी को सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को जो है सो बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि आज हमको अपने आप में जो है ना एक शर्मिंदगी सी बात होता है, समझ गए। आज हमारा इंडिया के अंदर इस तरीके से जो हो रहा है, शर्मिंदगी की बात हो रहा है। जहाँ जहाँ देखो बुचर खाना जो है सो मान लो खोल रहा है क्या। जब बुचर खाना खोल रहा है तो फिर गौ रक्षक जो अभी जो गौ रक्षक बना हुआ है हमारा भाई साहब, सो फिर क्यों बना हुआ है, डायरेक्ट क्यों नहीं इसको उड़ाता है। जो हमारा इंडिया के अंदर जो अभी मान लो इतना बुचर खाना जो चल रहा है या खुल रहा है, नया भी खुल रहा है। हमको सुनना में आया है कि 1-2 जगह जैसे हमारे एरिया में भी खुला है, समझ गए। क्यों नहीं इस चीज़ को उड़ाते हैं। अगर हिंदू को बचाना है तो इस चीज़ को सीधा टारगेट करो, समझे ना। कुछ नहीं, हमको कोई सरकार से लेना देना नहीं। हम जो हिंदू भाई है सब भाई एकजुटता होके अपने अपने ज़िले में एकजुटता होके इस चीज़ को जो है सो मान लो छुटकारा पाओ, मुस्लिम भगाओ, छुटकारा पाओ, समझे ना। हम बोल रहा हूँ समस्तीपुर ज़िला से बिलोंग करता हूँ, समझे ना। अभी हरियाणा में रहता हूँ, ज़मीन ठेका लेके काम करता हूँ। देख लो अभी 50 किला ज़मीन यहाँ पे ले रखा हूँ। इसीलिए यही मजबूरी है जो मान लो आज हम हिंदू हो के भी जैसे मान लो आज कुछ मजबूरी में पड़ा हुआ है, जो अभी तक ले नहीं आ पाए हैं उधर, पर हम आ रहे हैं।
हम आ रहे हैं। हम तो सिर्फ बैठ के जैसे देख रहा हूँ क्या जो हमारा देश को कहाँ ले जा रहा है सरकार, क्या कर रहा है हमारा देश के पब्लिक। अगर हम लोग पब्लिक अगर नहीं संभलेंगे तो नेता को क्या जगह, ये तो विदेशों भाग जाएगा। संभालना था हमारे आपको हैं। जो आज मान लो मुस्लिम हो के हिंदू के घर में घुस जाएगा हैं, वो भी अपना इंडिया के अंदर, आज हिंदुस्तान के अंदर हैं। ये चीज़ शर्मिंदगी है, यही शर्मिंदगी के कारण से अपने आप पर आज है महसूस हो रहा है। पर हम लोग तो गरीब ना हैं, महसूस करके क्या करेंगे हैं। ज़िंदगी दे देंगे और क्या करेंगे। अगर हमारा ज़िंदगी की ज़रूरी है तो जब मर्जी जहाँ मर्जी बुला लीजिए, समझे ना। जो मुस्लिम भाई जो कहता है ना जो हम ये है वो है, उनको ये देख लो कसी देखता है। इस कसी से जो है ना, अगर जिस दिन उस तरीक़ा से अगर कहीं हो गया ना हम लोग के अगर सामने में, तो क्या तो उस जगह वो उड़ा देगा, और नहीं तो जैसे कसी सा भी देखता है खाला छाँट रहा हूँ, ऐसे उसको छाँट देंगे, समझे ना। ये कट्टर हिंदू बोल रहा है, समझे। तो सब भाई को हम बोलेंगे जो एकता हो जाओ। इसमें कोई बाभन नहीं, कोई यादव नहीं, कोई कोयरी नहीं, कोई बिछड़ी जाति नहीं। आज हम लोग के बिछड़ा हुआ जाति में बांट दिया रे। इतना मान लो हम लोग जैसे मान लो हिंदू जाति के हैं, हम लोग के जैसे मान लो बिछड़ा हुआ जाति में बांट दिया सब हैं। ये कौन कर रहा है, नेता कर रहा है क्या हम कर दिए हैं आप कर दिए हैं। जो पब्लिक जो है पब्लिक कर दिए हैं ये नेता किए हैं। जो पब्लिक अगर मान लो हिंदू के खुशी में अगर टांग अड़ा रहा है, उसको टांग पकड़ के सीधे फाड़ दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। जो भाई अगर हिंदू के साथ नहीं दे सकता है तो फिर टांग अड़ाने का भी काम क्यों करेगा। आज वो अपना माँ बहन का इज्जत लुटा सकता है, पर हम लोग नहीं लुटा सकते। यही हिंदू का जो है ना, जो कट्टर हिंदू है ना, उसका निशानी यही है, हम लोग नहीं लुटा सकते हैं। पर जो पैसे पे बिकने वाला जो माधरचोद हिंदू है ना, वो ऐसा ही लुटाएगा। उसका माँ बहन तो जेबे करेगा, अभी दूसरा के जा रहा है, कल उसका भी नंबर आ जाएगा ना। ये ज़्यादा दूर नहीं है, अभी बहुत नज़दीक आ चुका है। अगर अभी भी खड़ा होना चाहते हैं हो जाओ, और नहीं होना चाहते हैं तो आप देख लो ना अभी कहाँ हो रहा है खगड़िया मानसी हैं, ये सब में अब चालू हो गया है, समझे ना। कटिहार ये सब चालू हो गया है। हमारा सुनना में आया है जो बेगूसराय में भी हुआ था, पर वहाँ भी रोक दिया गया है। कब होगे खड़ा, कब होगे। हम लोग समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर वाले सोचते हैं क्या जो हम लोग सेफ हैं, पर हम लोग भी सेफ नहीं हैं। हर जगह पे मुस्लिम भरा हुआ है, समझे, हर जगह पे भरा हुआ है। अगर मुस्लिम से मुक्त करना है और अपना अधिकार, आखिरी हम सरकार से लड़ते हैं क्या हमारा अधिकार चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। जब हम अपना अधिकार को बचाएंगे तभी तो हमको अधिकार न कोई लेकर देगा। और जब हम अपना अधिकार बचेबे नहीं करेंगे, हमारा अधिकार जब मुस्लिम को पास जाएगा तो फिर हमारा अधिकार सॉलिड कैसे मिल सकता है। माइनस उल्टा हमारे आप पे हो जाता है। टैक्स भरेगा मान लो हिंदू, और उसका जैसे मान लो मौज करेगा मुस्लिम है। ये कौन करवा रहा है, कांग्रेस करवा रहा है। वो ऐसी करवा रहा है, वो ऐसी क्यों नहीं। आज कितना दिन हो गया है जब से वोट के चुनाव हुआ है ना बिहार में, तब से जैसे आज तक ले उसको मैं देखबे नहीं किया हूँ जो बिल में से निकल के आया है कि नहीं आया है। एको वीडियो पे नहीं देख रहा हूँ उसको, क्यों नहीं देख रहा हूँ तो ये सब कारण है, समझे ना। अगर हिंदू को जगना है, जगा हुआ है, देख रहा है, समझे ना। पर ये जो भाई सोचता है क्या, जो अगर हम आवाज़ बंद करके अगर हम अपना इज्जत को बचा लेंगे, भाई जो आवाज़ उठाता है उसको जब बचाता नहीं होगा तो फिर कल चल के हम आप कैसे बचेंगे, नहीं बच पाएंगे, समझे ना। कल चल के सब के सब काटे जाओगे। इसीलिए के कहता हूँ भाई उठो, समझे ना। और कुछ नहीं करना है, कोई सरकार नहीं, कोई कुछ नहीं, समझे ना। सरकार अगर हिंदू का सरकार है, सरकार को अपना अंदर रखिए और मुस्लिम मुक्त कीजिए, समझे ना। हरियाणा में मुस्लिम नहीं है, आकर यहाँ देख सकते हैं, दूर दूर तक ले यहाँ मुस्लिम नज़र में नहीं आएगा। हरियाणा मुस्लिम मुक्त है, शांत से है ना। ऐसा ही अपना बिहार, यूपी और उधर मान लो कौन सा ज़िला कहता है, दरभंगा, समझे। ये सब ज़िला में जो है ना खड़ा होइए, ये सब ज़िला खड़ा होके हम मुस्लिम मुक्त कीजिए। और इंडिया के कोना कोना जैसे अपना जैसे मान लो एक नेटवर्क फैलाइए,
और भारत को जैसे मान लो सुरक्षा भारत बनाइए, समझे, तब बनेगा। अगर नेता के चक्कर में पड़िएगा तो ये देश के खा गया, 70 साल कांग्रेस खाया, और मान लो 13, 14, 15 साल 20 साल जो है सो लालू खाया, समझे ना। ये सब एक ही है, ये सब नहीं सुधरने देगा देश को। और आज ऐसा हो गया जो मान लो हमारा माँ बहन को आज मुस्लिम सलाह जैसे धर्म परिवर्तन करा लेगा हैं आज। क्यों? हम लोग के जैसे संस्कृति है ना, नहीं है सही। सही करना पड़ेगा, कानून को सही करना पड़ेगा, समझ गए। और जिस जिस जगह मुस्लिम का गट्टी ज़्यादा है उस जगह पे अपना हिंदू भाई का एक कनीमेट खोलना चाहिए, समझे ना। हाँ, उस जगह पे एक कनीमेट खोलना चाहिए, जो वहाँ बजरंग दल हो, चाहे मान लो महादेव दल हो, और चाहे जो भी दल हो, समझे ना, सब दल से कांटेक्ट होना चाहिए। उस जगह पे सब दल के आदमी के जो है ना बैठाना चाहिए, समझे, तब जाके हमारा माँ बहन बचेगा, समझे। अगर वैसा हो गया, अगर एक हिंदू के ऊपर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आया तो उस मोहल्ला के ख़त्म कर दो, तब जाके हमारा हिंदू बचेगा, नहीं तो और कोई उपाय बचने का नहीं है, समझे ना। अगर हिंदू भाई अगर जागना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, अगर जागना चाहते हैं जागो, और अपना अपना जिला के अंदर कोई नेता कोई कुछ नहीं, समझ गया, खड़ा हुओ, सब भाई खड़ा हुओ। अगर कल चल के हमारा बच्चा के भविष्य को अगर सही रखना चाहते हो तब खड़ा हुओ, उठो और चलो, चलते हैं, मुस्लिम मुक्त करते हैं, चाहे ज़िंदगी लेना पड़े चाहे देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ओके, ये भाई को वीडियो देखने वाला है, हाँ समझने वाला है, पहले देखो समझो, उसके बाद भाई इस वीडियो पर रिप्लाई देना जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं।